पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका नया घर आपको मुबारक हो, बहुत ही ब्यूटीफुल आपने बनाया। तो आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस आपको नए घर में शिफ्टिंग करने में। एंड सारी चीज़ें हम देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, ब्यूटीफुल पेंटिंग सब। तो कैसा रहा आपका ये नया नया घर का एक्सपीरियंस? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द हाउस। नया तो इतना नया नहीं है, बट बिकॉज हम पूरी दुनिया हम 8 महीने पीछे चल रहे हैं, तो इट्स एज न्यू एज वी कैन टॉक अबाउट। मैं एग्जैक्ट लास्ट अक्टूबर में, सितंबर एंड अक्टूबर में यहाँ शिफ्ट हुई थी, और अभी अक्टूबर चल रहा है, 1 साल हो गया। बट बिकॉज 8 महीने पीछे चल रहे हैं, तो इट्स एज न्यू एज फॉर एवरीबडी। लाइक आप पहली बार आ रहे हैं मेरे घर आज इंटरव्यू लेने। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपके लिए आपका अपना बेबी बहुत प्यारा होता है। सो दिस इज़ माई ओन बेबी, राइट फ्रॉम the wallpaper to picking up stuff from Sri Lanka, to picking up crockeries from Delhi, to picking up stuff from Greece, Mykonos, everything. छोटी 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 चीज़ों पे मैंने बहुत ध्यान रखा है। एंड आई एम नोन टू डू गुड इंटीरियर्स। मैं अपने फ्रेंड्स के ऑफिसेज, मेरे पुराना घर, मेरे लिए ये इट इज़ लाइक अ प्रोजेक्ट। सो मैं शायद उन दिनों शोज़ भी ना लूँ या एक्टिंग का काम भी ना करूँ, बिकॉज मैं इतनी एंग्रॉस्ड एंड इन्वॉल्व हो जाती हूँ हाँ, कि वो हमें मैं, दिख रहा है हाँ, मैं मतलब लेबर वर्क से लेके सब कुछ करती हूँ, और मुझे मज़ा आता है करने में। सो मुझे पता है कि कल अगर एक्टिंग की दुकान नहीं चली, सो इंटीरियर डिज़ाइनिंग मैं डेफिनेटली कर सकती हूँ। और रही बात घर एंजॉय करने की, तो लॉकडाउन हैज़ बीन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी, क्योंकि उससे पहले तक मॉम कैंसर से जूझ रहे थे, सबको पता है। एंड थोड़ी बहुत काम में बिजी थी। हुज़ योर डैडी की शूट चल रही थी, जो कि बहुत ही पॉपुलर सीरीज़ है, फिक्सर कर रही थी, तो मुझे ये घर को एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिला। बट लॉकडाउन जब हुआ, आई एक्चुअली कुड इन्जॉय ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस। कि हाँ, बालकनी में बैठ के ये मज़ा आता है, भाई के रूम में बैठ के वो, या किचन में, या बिल्डिंग में क्या क्या है। सो जो 6 महीने लॉकडाउन में मैं घर में लॉक रही हूँ, आई कुड एक्चुअली चेरिश दिस हाउस। सो तो या इट्स लाइक अ वेरी इट्स लाइक एन अचीवमेंट फॉर मी, बिकॉज घर तो हर कोई, मकान हर कोई बना लेता है, हाँ, मकान में घर बनाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो इट्स अ वेरी थिन लाइन बिटवीन मकान एंड घर। सो आई थिंक मैंने घर बनाया है। जी, वो हमें दिख रहा है कि आपने ऐसे दुनिया की सारी चीज़ों को आपने यहाँ अपने घर में ऐसे छोटी छोटी सी लेकर आई है। या सो आप लॉकडाउन की अगर हम बात करें, बहुत सारे लोगों से हमने बात की, बहुत सारे लोगों के लिए लॉकडाउन हैक्टिक था, नर्वसनेस था। कुछ तो ऐसे भी है जो हमारी दुनिया से चले गए हैं। राइट। सो बताइए लीजा जी, कैसा रहा आपका लॉकडाउन? एंड हमने कुछ आपके ऐसे वीडियोस देखे, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करते हुए। कैसा रहा ओवरऑल लीजा जी के लिए लॉकडाउन? जब हम अमूमन ये जो सो कॉल्ड रेस में लगे रहते हैं ना, काम के, पैसे कमाने के या शोहरत कमाने के, हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। व्हेन आई से अपने ऊपर ध्यान, इज़ इनर सेल्फ, नॉट द आउटर लेयर दैट वी हैव, कि हमें खूबसूरत दिखना है या डॉक्टर के पास जाना है, स्किन पॉलिशिंग कराना है, नॉट ऑल ऑफ दैट। इनर पॉलिशिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो लॉकडाउन के दौरान जब काम का प्रेशर कम था, ऑफ कोर्स प्रेशर तो होता ही है, बिकॉज EMI जाएगा, लोन अमाउंट है, घर के खर्चे हैं, फीस है, सब कुछ है। बट अगर वो सोचने में बैठ गए, तो आप मतलब डिप्रेशन में आ जाओगे। बट आई एम अ पर्सन हु टेक्स एवरीथिंग एज इट कम्स। सो पहली बार लाइफ में मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया। सो मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठ के रिलीजियसली मेडिटेशन करती थी, योगा करती थी, जो वीडियोस की आप बात कर रहे हैं। और जब बाहर आना जाना थोड़ा अलाउड हुआ, सो आई गॉट हुक्ड ऑन टू साइकिलिंग। मतलब कॉलेज टाइम में साइकिलिंग किया था, उसके बाद ऑलमोस्ट 14 साल बाद मैंने साइकिलिंग शुरू की है। एंड टुडे आई एम पॉपुलर एंड नोन फॉर माई साइकिलिंग वीडियोज़। मुझे देखा है सोशल मीडिया और अदर प्लेटफॉर्म्स अप्रोच कर रही है एज अ सेलिब्रिटी साइकिलिस्ट। सो विच इज़ एन अचीवमेंट फॉर मी। हम 40-40 किलोमीटर्स कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। एंड फिटनेस के साथ साथ मैंने इनर क्लेंजिंग पे भी बहुत ध्यान रखा, खाना पीना, डिटॉक्स करना, जितना हो सकता था सात्विक लाइफ जिसको बोलते हैं। सुनने में लगेगा फेक, बट आप लोगों ने, जिन्होंने मुझे फॉलो किया है या देखा है, या मेरा सर्कल है जो कोर वाला, उन सबको पता है दैट आई हैव एक्चुअली फॉलोड दैट रूटीन इन लास्ट 4-5 मंथ्स। मैं तो बिल्डिंग के हर कोने में वर्कआउट के लिए जगह ढूंढ लेती थी, भले ही वो सीढ़ी हो, भले ये पैसेज हो जहाँ आप लिफ्ट से एंटर कर रहे हैं, या फिर नीचे गराज हो या छत पे हो। सो आई केप्ट माई सेल्फ बिजी एंटायर लॉकडाउन। मैं बहुत क्रिएटिव चीज़ों में बिजी रही हूँ, जो कि मुझे नॉर्मली करने का मौका नहीं मिलता है। जैसे कि ये पेंटिंग, सालों बाद कैनवस पे बैठ के मैंने कुछ बनाया, द आपने स्काई। बनाई है? जी जी, ओह बिलीव। वाह! सो इफ़ वी बिलीव, अ लॉट कैन हैपन इन लाइफ। सो भरोसा रखना ज़रूरी है खुद पे, भगवान पे, अपनी
करम पे. सो दैट वाज द होल आइडिया अबाउट द पेंटिंग कि आधा फेस छुपा हुआ है, वो उठेगा जब ये पेंडेमिक हट जाएगा. सो खाना तो मैं बनाती हूँ, तो अलग अलग तरह के कुजीन्स ट्राई किए घर पे, और बहुत सारी पोइट्री लिखी है, बहुत सारी शेर व शायरी लिखी है. सो क्रिएटिवली मैं बहुत बिजी रही हूँ, और मुझे इतना अच्छा लगा ना, जो कि शायद मुझे लाखों करोड़ों रुपए कोई देते, उसके बाद मैं करती तो वो मैं पैसों के लिए करती. यू अंडरस्टैंड आई एम सेइंग दिस आई डिड फॉर माई सेल्फ कि यार लीजा ये करना है खुद के लिए. सो आई रोट अ फुल बुक वेयर अ लॉट ऑफ पोएम, शेर व शायरी, गज़ल्स हैं, और बाकी क्रिएटिव और फिटनेस चीज़ें होती रही है. जी जी, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लीजा मलिक जी को ब्यूटीफुल पेंटर भी बुला सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने पेंटिंग की है जी, सुपर. थैंक यू, थैंक यू. तो और आने वाले दिनों में भी हम ऐसी पेंटिंग देखेंगे आपको, लाइक जैसे कि ये तो आपने बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बिलीव का मतलब भी आपने बताया. जी, तो आने वाले दिनों में हम और ऐसी पेंटिंग देखेंगे भी जी ज़रूर. सो फॉर मी पेंटिंग इज़ अनदर फॉर्म ऑफ डिटॉक्स एंड मेडिटेशन. सो जब मैं पेंटिंग करने बैठती हूँ, वैसे तो टाइम नहीं मिलता था नॉर्मल डेज़ में, बट स्कूल कॉलेज टाइम में भी जब मैं पेंटिंग करने बैठती थी, मैं 2-2 दिन में एक कैनवस ख़त्म करती थी, जो एग्जैक्टली मैंने इसके साथ किया. 2 दिन लग के रात भर मैंने कैनवस ख़त्म किया. नो फ़ोन कॉल्स, नथिंग एट ऑल. पीछे मेरे गज़ल्स चलते रहते, लता आशा के गाने, एंड माई पेंटिंग. सो डेफिनेटली जिस दिन मुझे लगेगा दैट आई वांट टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम ऑल द स्ट्रेस एंड वर्क, डेफिनेटली आई विल डू इट. बट राइट नाउ आई कांट थिंक ऑफ, बिकॉज बहुत सारे बैकलॉग्स है, बहुत सारे जो बैकलॉग बिल्स है वो क्लियर करने हैं, तो काम करना ज़रूरी है. सो राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन वर्क बिकॉज मार्केट हैज़ ओपनड अप. या बिल्कुल, ये तो ज़रूरी है. एंड अब देख रहे हैं जैसा कि मार्केट ओपन हो गया है, सारी चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो चुकी हैं. सो आप बताइए कि कितना बिजी शेड्यूल हो चुका है लीजा जी का अपने शेड्यूल में. कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं? सो क्या कुछ हमने हमें दिखाई देने वाला हमने लास्ट मंथ 2 बहुत ही खूबसूरत गाना शूट किया दिल्ली में. पहली बार ऐसा हुआ, सिंगल? सिंगल. ओह, सो पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने 30 डांसर्स के साथ गाना शूट किया है. ऑफ कोर्स विथ ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स विच वाज सपोज टू बी टेकन. एंड मैंने शालीन भनौट जो एक्टर है उनके साथ एक गाना शूट किया है, और एक गाना शूट किया है जो इन्फ्लुएंसर और हमारे बहुत फेमस टिकटॉकर है समीर मार्क, उनके साथ. सो दोनों गाना का जॉनरा बहुत अलग अलग है. एक कंप्लीट क्लब सॉन्ग है, एंड एक आप कह सकते हैं इज़ अ कंप्लीट आइटम नंबर काइंड ऑफ अ थिंग. सो दोनों गानों में आपको वेरिएशन दिखेगा. अभी 2 और गाना शूट कर रहे हैं हम जैसलमेर में, विच इज़ रोमांटिक सॉन्ग. और हमारा एक वेब सीरीज शुरू होने वाला था, जो कि बिकॉज ऑफ सम परमिशंस थोड़ा डिले हो गया है, तो वो दिवाली के बाद शूट करेंगे. हुज़ योर डैडी पार्ट 2 शुरू होने वाला है, जो कि आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज पहले पार्ट में मुझे बहुत सारा प्यार और बहुत सारे विशेस मिले हैं, एंड पीपल हैव लव्ड माई रोल इन दैट. हालांकि मैंने उसके लिए 5 किलो पुट ऑन किया था बिकॉज मुझे सरदारनी हाउस वाइफ दिखना था. अभी मुझे वापस पुट ऑन करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, दैट विल ओनली आई विल कम टू नो पोस्ट द नरेशन ऑफ द रोल. सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट ऑल्सो. और 1-2 और Z5 के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सब दिवाली के बाद शुरू होने वाले हैं. बट ये 2 गाना जो हमने शूट किया है, यू विल लव इट. एक हम रिलीज़ कर रहे हैं नवंबर में, और एक फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में. आई होप कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट है वो सारे प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी आ जाएं. एंड म्यूज़िक एल्बम की बात की, क्योंकि 2 से 3 आपके म्यूज़िक एल्बम आप शूट 17 वीडियो अभी तक कर चुकी हूँ इन लास्ट 10 years, जिसमें से 6 मैंने गाने गाए हैं, बाकी आई वॉज एज एन एक्टर. या सो हम ऐसा माने कि अभी म्यूज़िक एल्बम को, सिंगल म्यूज़िक एल्बम को लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं. सो ये वो रीज़न है कि लीजा जी बैक टू बैक सिंगल कर रही हैं? See, music has always been my passion. I am not a trained singer. मैं शुरू से बोलती आई हूँ, मेरे फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो के रिलीज़ से जहाँ मैंने गाना गाया है. बंगाली हूँ तो थोड़ी बहुत सुरताल में हूँ, थोड़ी बहुत मतलब कर लेती हूँ चीज़ें. स्टेज इज़ माई फर्स्ट लव. एज मच एज आई लव एक्टिंग, NSD स्टूडेंट रह चुकी हूँ, ये सब, बट वो जो ऑडियंस का यू नो इमीडिएट कनेक्ट होता है जब आप स्टेज पे होते हो, वो जो वाहवाही होती है, वो जो वंस मोर मिलता है, उसका जो चार्म है और उसका जो हाई है, वो किसी चीज़ से भी आपको नहीं मिल सकता है. सो आई कीप डूइंग म्यूज़िक वीडियोज़ टू बी एबल टू केटर टू माई दैट ऑडियंस जो मुझे एज अ रॉक स्टार देखना चाहती है लीजा मलिक को. मुझे बोला गया है, लिखा गया है मेरे बारे में दैट आई एम द इंडियन बियॉन्से, विच इज़ लाइक अ बिग बिग अचीवमेंट फॉर मी. मतलब एक तो वो मेरी दीवा है, मैं पागल हूँ उनके पीछे, जेनिफर लोपेज और बियॉन्से के पीछे, और मुझे अगर उनके साथ कंपेयर किया गया है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशंस जो लोगों की है, सो आई वांट टू लिव अप टू दैट.
सो इसीलिए हर 3-4 महीने में मैं एक गाना लेके आती हूँ और आई ट्राई एंड डू जस्टिस टू व्हाट आई एम डूइंग। इनफैक्ट आप लोगों ने देखा होगा 1.5-2 मिलियन टच हो गया लॉकडाउन के अंदर। जो हमने लॉकडाउन वीडियो शूट किया था करण मेहरा और मैंने, हमने इसी स्मार्टफोन से शूट किया था गाना। और मेरी जो मेड है शी वॉज द DOP, करण की बहन ने शूट किया था। अमन त्रिखा हमारे जो सिंगर थे, मेल सिंगर, वो अपने घर पे थे एंड द प्रोजेक्ट केम आउट वेरी वेल। तो ड्यूरिंग लॉकडाउन ऑल्सो आई वॉन्टेड दैट ऑडियंस एंगेजमेंट, सो आई डू दिस फॉर माई ऑडियंस एंगेजमेंट। या सो ये सारी चीज़ें तो आपने बैक टू बैक बिजी रखा है। जो आपकी फिल्म आ रही है थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए कि टोरबाज। सो टोरबाज बहुत ही करीब है दिल के फिल्म मेरे लिए, बिकॉज संजय दत्त सर की मैं बहुत ही बड़ी वाली फ़ैन हूँ। हर कोई बोलता होगा बट मैं जेन्युइनली हूँ, नॉट एज एन एक्टर बट एज अ ह्यूमन बींग। ही इज़ द मोस्ट अमेजिंग पर्सन दैट आई हैव एवर कम अक्रॉस। जितनी शिवलरी उनके अंदर है, जितनी हम्बलनेस उनके अंदर है, और जितनी वुमेन के प्रति रिस्पेक्ट वो करते हैं, नॉट दैट बाकी लोग नहीं करते हैं, बट उनका जो तरीका है या वो जो करते हैं दिल से करते हैं। मे बी समटाइम्स वो फ्लैम्बॉयंट या वैसे दिखते होंगे बाबा अवतार में, बट वो कहते हैं ना, नारियल हमेशा बाहर से सख्त होता है, अंदर से नरम होता है। सो संजू सर इज़ लाइक अ नारियल, एंड व्हेन ही सेड दैट ओ यू आर लाइक त्रिशाला टू मी, सो आई रियली हैड टीयर्स इन माई आइज़। हालांकि मैं अपने रोल को पूरी तरह शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ सम डेट इश्यूज़ एंड थोड़े से टेक्निकल इश्यूज़ हो गए थे, इसलिए फिल्म डिले भी हो गया 2 साल पहले हमने शूट किया था। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म स्टिल। अगर एक सीन भी रहे, सो आई विल बी ऑनर्ड दैट आई शेयर द स्क्रीन विद संजय दत्त सर। बट अभी तो नेटफ्लिक्स पे आ रहा है वो फिल्म, सो आगे कहाँ कुछ अगर चेंजेस हो जाए, सो आई डोंट नो, बट आई एम रियली एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ फिल्म बिकॉज इट्स एन अचीवमेंट अगेन, इट्स लाइक अ फेदर इन माई कैप। ऑलराइट। एंड पिछले लॉकडाउन में, पिछले दिनों में हमने जो कुछ भी देखा, जैसे सुशांत सिंह का केस आया एंड उसके बाद फिर बैक टू बैक ड्रग्स के केसेस आए। तो पिछले महीने या पिछले दिनों में जो कुछ भी हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हुआ है, कैसे देखती हैं लीजा मलिक जी एज एन एक्टर? क्या फील करती हैं आप? सी क्या हुआ है ना, इन दिनों हम घर पे बैठे हैं, हमारे पास काम कम है, तो हमारे पास वो सारा टाइम और एनर्जी है इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। सुसाइड्स पहले भी हुए हैं, ड्रग के केसेस पहले भी आए हैं, बट इस टाइम पे बिकॉज हम इतने खाली बैठे हैं, हम मतलब हर कोई, मैं सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक हाउसवाइफ की भी बात कर रही हूँ, मैं एक कॉर्पोरेट की भी बात कर रही हूँ। सो वी आर फोकसिंग आवर एंटायर एनर्जी इनटू दिस मैटर। येस, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग दैट हैज़ हैपन, नहीं होना चाहिए था, बट अब होने को कोई टाल नहीं सकता है। शायद अगर सुशांत भी उन दिनों बिज़ी रहते अपने काम में, तो शायद उनका दिमाग भी इन चीज़ों में नहीं जाता। दे ऑलवेज से राइट, एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स प्लेस। सो उनके लाइफ में क्या चल रहा था या उनके दिमाग में क्या चल रहा था, दैट ही वुड नो बेटर। We as outsiders, we can sit here and judge and comment 10,000 things, but किसके लाइफ में क्या तकलीफ़ है वो वही जान सकता है। हम बैठ के यहाँ पे सोशल मीडिया पे 10 चीज़ें लिख सकते हैं, बट क्या वो सही है किसी के लिए? कल को अगर मैं भगवान न करे ऐसा कुछ करती, जबकि मैं तो इतना खुश रहती हूँ, मेरी फैमिली इतनी अच्छी है, मेरा परिवार इतना अच्छा है, मेरे दोस्त इतने अच्छे, लेकिन फिर भी उस टाइम पे मेरे दोस्तों को गलत बोला जाता, मेरी फैमिली को गलत बोला जाता, मुझे ड्रग एडिक्ट बोला जाता, या मेरे आसपास के लोगों को हर तरीके से स्क्रूटनाइज किया जाता। सो हमें वही चीज़ बिलीव करनी चाहिए जो हमने आँखों से देखी हो या कानों से सुनी हो। रूमर्स और ये सब चीज़ें तो मसाले के लिए होता है, बट ठीक है, लोगों को घर बैठे एंटरटेनमेंट मिल रहा है ऑन समबडी एल्सेस लॉस एंड सॉरो। रही बात ड्रग्स की, ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है जो सालों से चली आ रही है, राइट फ्रॉम 1940 टिल नाउ मे बी। आई विल नॉट कॉमेंट मच इन दैट बिकॉज इस ग्लिटराटी वर्ल्ड में बैठे हैं, ग्लैमर वर्ल्ड में बैठे हैं, तो हमें ज़्यादा ड्रैग किया जाता है। ये चीज़ें उतनी ही नॉर्थ इंडिया में चलती होगी, उतनी ही कैलकाटा, बिहार, पंजाब, हर जगह चलती होगी। हमने उड़ता पंजाब देखा है, क्या वो ड्रग्स नहीं है? वो भी ड्रग्स ही है। छोटे छोटे बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं इन सब चीज़ों के लिए, बट इस वक्त इसलिए उछाला जा रहा है बिकॉज बड़े नाम इन्वॉल्व है। बट कितना सही है कितना गलत है वो तो वही लोग जानते हैं। ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ राइट थिंग टू डू, ऑफ कोर्स इट्स नॉट एट ऑल अ राइट थिंग टू डू, बट आई थिंक आदत हो गई है बहुत लोगों की, और हमारी भी। मैं अपनी बात भी करूँगी इसमें, मैं भी इंक्लूडेड हूँ बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ बॉलीवुड, आप भी इंक्लूडेड हो बिकॉज यू पार्ट ऑफ बॉलीवुड। चीज़ों को ना ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन करने की, हम बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री में हैं तो हम कोई भी चीज़ को बैलेंस करके नहीं चल पाते हैं। यही चीज़ शायद कॉर्पोरेट में हुआ होता तो
अनसुना कर दिया होता, हाँ ठीक है ड्रग्स ले लिया, पनिश हो गया, न्यूज़ में नहीं आता, बिकॉज हम फेस है बहुत सारी चीज़ों की, तो न्यूज़ में आ रहा है, जो कि आई कांट ब्लेम एनीवन, इट्स जस्ट द सिचुएशन। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने। एंड बिग बॉस भी चल रहा है साल का, सब ऐसा मानते हैं कि साल का सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे हाईलाइटेड, सबसे टीआरपी वाला शो है। लीजा जी कितना फॉलो कर पाती हैं एंड कितना कुछ अब तक देखा है? अगर यार बिग बॉस और मेरा ना 36 का आंकड़ा चल रहा है, जब से मेरा आईपीएल वाला कंट्रोवर्सी हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो 6 साल पहले, तब से लेके अभी तक मेरा और बिग बॉस का 36 का आंकड़ा चल रहा है। हर साल मुझे फ़ोन करते हैं, नेगोशिएशंस होते हैं, फिर कहीं पाकिस्तान से वीना मलिक को ले आते हैं, कहीं किसी और को ले आते, लीजा मलिक को समहाउ अंदर लेते ही नहीं है। Now, if they're looking for controversy out of me, I always told them कि boss, I can't give you controversy because I am a non-controversial girl. If you want entertainment, I can entertain you to the core. मतलब बंदर के तेरा उछल कूद करने से लेके बाथरूम साफ करने से लेके everything that you'll get out of me except controversy. But फिर भी हर साल मुझे कॉल करते हैं, हर साल पूछते हैं, बट हर साल मैं अंदर नहीं होती हूँ। बट इस साल मैं थोड़ा बहुत देख रही हूँ बिग बॉस, बिकॉज राहुल वैद्य अंदर है और एक आध और फ्रेंड्स अंदर है, तो जब भी टाइम मिलता है घर वापस आने के बाद थोड़ा बहुत स्क्रॉल ज़रूर कर लेती हूँ। बट मेरे लिए बिग बॉस का मज़ा है वीकेंड, बिकॉज ऑफ कोर्स सलमान खान। सो मैं कितना भी नफरत करूँ बिग बॉस वालों से बिकॉज ऑफ नॉट टेकिंग मी इन एवरी ईयर, वो अंदर से नफरत नहीं, ऊपर ऊपर वाला मेरा नाराज़गी है उनके साथ। बट ऑफ कोर्स आई वॉच बिग बॉस ऑन एंड ऑफ जब भी मौका मिल पाता है। तो इस बार भी कॉल आया आपको? हर साल आता है रिलीजियसली, मतलब वो अपना पैटर्न कभी ब्रेक नहीं करते। 6 साल से हर साल फ़ोन आता है, बट समहाउ आई एम नॉट इन द हाउस। सो क्या ऑफर किया या फिर आपने डिनाई किया या? नेगोशिएशंस चलती है, बातचीत होती है, फ़ोन आता है, बिग बॉस के लिए कंसिडर कर रहे हैं, फिर एंड आते आते कुछ मटीरियलाइज नहीं हो पाता है। बट इस ईयर आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गो इनसाइड बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। गाने आ रहे हैं एंड चीज़ें हैं, एंड ऑफ कोर्स बिग बॉस इज़ मतलब नेशन वॉच प्लेटफॉर्म एंड एवरीबडीज फेवरेट शो। बट मेरा मेन मोटिव एंड इंटेंशन टू गो इन बिग बॉस इज़ ऑफ कोर्स सलमान खान, एंड आई थिंक वो मोस्टली एक्टर्स का होता है। बट देखो जब होना होगा तब होगा। क्योंकि आप बिग बॉस के घर में जाना चाहते हो, तो आई विश ये आपकी मुराद जल्दी पूरी हो जाएगी। एंड क्योंकि आपने बताया कि इस बार बिग बॉस आप फॉलो कर रही हैं, सो आप मुझे बताइए कि आपका कौन है फेवरेट कंटेस्टेंट एंड कैसे देखती हैं आप कि हाँ ये विनर हो सकता है इस बार? सी अभी तो शुरू हुआ है, कार्ड्स हैव स्टार्टेड ओपनिंग अप, सो यू रियली वोंट बी एबल टू नो कि कौन विनर हो सकता है। मुझे पवित्र पूनिया भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, मुझे हिना भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। राहुल फ्रेंड है, बट आई थिंक राहुल हैज़ नॉट स्टार्टेड प्लेइंग द गेम एज येट। वो अभी भी खुद को एडजस्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, इमेज बिल्ड करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि आई शुड लुक लाइक अ गुड बॉय इन द हाउस, यू नो, एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट। सो मुझे ऐसा लगता है राहुल के लिए, अगर वो बाद में ये देखे तो बुरा मान जाए, तो आई एम सॉरी, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। सिद्धार्थ एंड गौहर, तो दे हैव एंटर्ड एज सीनियर्स इन द हाउस। मुझे पवित्र पूनिया बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है, शी कम्स अक्रॉस एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। या ये जो कॉन्सेप्ट है इस बार का सीनियर एंड फ्रेशर का, इसे कैसे देखती हैं आप? मानती हैं कि सीनियर के आने से, क्योंकि आप फॉलो कर रही है इसलिए क्वेश्चन है, सीनियर के आने से फ्रेशर्स जो हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, अपने अंदर की वो एक्टिविटी जो उन्हें करना चाहिए वो नहीं निकाल पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्रेशर हैं, ये जो कहते हैं हम वही कर रहे हैं, ऐसा कुछ आप मानती हैं? सी बिग बॉस इज़ अ टास्क मास्टर शो, सो अगर आपको टास्क नहीं दिया जाएगा आपके अंदर का गुबार नहीं निकलेगा। सो बिग बॉस इज़ अ शो जहाँ प्रेशर बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा तो आप लीनियंटली घर पे बैठे रहोगे, आप अपना जो बेस्ट है वो नहीं दिखा पाओगे। सो ये जो फॉर्मेट है ऑफ सीनियर्स एंड जूनियर्स, ऑफ कोर्स हर साल कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। कभी लेके आते हैं नॉन सेलिब्रिटी, कभी लेके आते हैं कपल्स, कभी लेके आते हैं ब्रेकअप वाला। सो ये चीज़ें अगर इंट्रोड्यूस नहीं की जाएंगी तो आई थिंक एंटरटेनमेंट रहेगा ही नहीं। सो आई फील एनीथिंग दैट दीज गाइज आर लॉन्चिंग और इंट्रोड्यूसिंग ऑलवेज एड्स वैल्यू। कुछ लोगों को सही लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है। ये सीनियर जूनियर बिग बॉस के घर के अंदर बनाया गया है, बट एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज एस्टैब्लिश्ड एक्टर। सो वो ईगो टसल जब होगा तभी तो अंदर का गुबार निकलेगा ना, अदरवाइज रियल सेल्फ कैसे बाहर आएगा? सो वॉट एवर दे हैव प्लान, वॉट एवर मेंटल गेम प्लान दे हैव, इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। सो एक चीज़ और भी हुई लॉकडाउन के दौरान बिग बॉस से रिलेटेड कि इस बार हम बिग बॉस को
बाइकॉट बिग बॉस करेंगे, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव होती है, बाइकॉट सलमान खान करेंगे, सो कैसे देखती हैं आप इन सारी चीज़ों क्यों को? बेचारे को ड्रैग किया जा रहा है यार? सबके अपने अपने पर्सनल लाइफ में इश्यूज होते हैं। कभी झगड़ा किसी का किसी के साथ हो गया होगा, उस चीज़ को इस चीज़ के साथ, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, रिलेट करना आई डोंट थिंक इट्स फेयर। एंड सलमान सर इज सिटिंग इन अ पोजीशन जहां उन्होंने बिना बोले हुए, बिना लाइमलाइट में आए हुए हजार लोगों की हेल्प की है, हजार लोगों का करियर बनाया है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ वन सो कॉल्ड रूमर और कंट्रोवर्सी वी शुड नॉट डू दैट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का काम ही ये है कि एक चीज़ भेड़ चाल में चल रही है तो बाकी लोग उसी तरफ चले गए। सोनाक्षी सिन्हा बेचारी का कोई लेना देना नहीं है, आलिया भट्ट बेचारी का कोई लेना देना नहीं है। वाई आर दे गेटिंग ड्रैग्ड इन टू दिस, यू नो, जस्ट बिकॉज दे आर स्टार किड्स। आज अगर मेरे मॉम डैड में से कोई इस फिल्म इंडस्ट्री में से होते, सो मुझे भी स्क्रूटनाइज किया जाता। मैं तो एब्सोल्युटली नॉन फिल्मी लड़की हूँ, तो मैं भी बैठ के सोशल मीडिया पे झंडा लेके बैठ जाऊँ नेपोटिज्म नेपोटिज्म नेपोटिज्म? नो। जिसका जितना क्राफ्ट है, जिसका जितना किस्मत है और टैलेंट है, उसको उतना ही मिलता है। बहुत सारे स्टार किड्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनको फर्स्ट लॉन्चिंग पैड ज़रूर मिला है। क्या आज वो फिल्म लाइन में है? नहीं है, बिकॉज वो टैलेंटेड नहीं है। ये सारे लोग टैलेंटेड है, इसीलिए उनको एक फिल्म के बाद दूसरा तीसरा चौथा मिल रहा है। सपोर्ट तो हर किसी को मिलता है ना। आज मेरा भाई कॉलेज में है, कल वो निकल के अगर चाहेगा कि वो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहे या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहे, मेरी जान पहचान है, मैं डेफिनेटली सपोर्ट करूँगी। उसमें नेपोटिज्म की कोई बात नहीं आ जाती है। एंड dragging Salman sir into this is really disrespectful, because I think he's in a position jahan he's done enough for people. He should not be dragged for all these things. बिल्कुल। सो बहुत ही अच्छी बातें कही आपने, एंड बहुत ही फैक्ट वाली बातें कही। ऐसी कोई बात है जो मैंने आपसे नहीं पूछा हो या आपको पता है, आपको शेयर करना है कुछ? आपने ऑलमोस्ट सारे जो है एरियाज कवर कर लिए हैं। बाकी तो एवरीथिंग इज़ वंडरफुल एंड वी ऑल आर सिटिंग होम प्रेइंग कि जल्दी से ये पैंडेमिक ख़त्म हो जाए। लॉकडाउन तो रेज हो चुका है, बट कोविड टाइम्स है। लाइक माई मॉम जस्ट गॉट टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड, बट हम मस्ती कर रहे, रोज़ वीडियो कॉल पे बात कर रहे। मॉम को एक्चुअली हार्ट अटैक आया था, सो शी वाज इन द हॉस्पिटल, सो आई थिंक शी गॉट इट फ्रॉम द आईसीयू। वी ऑल देन ऑफ कोर्स टेस्टेड, वी ऑल टेस्टेड नेगेटिव। और मैं तो मेरे ख्याल से अभी तक 6-7 बार टेस्ट करा चुकी हूँ, क्योंकि इतना ट्रैवल हो रहा है मेरा, दुबई, बैंकॉक, दिल्ली, पटना, ये वो, अहमदाबाद, बड़ौदा। सो मैं हर बार वापस आती हूँ लाइक अ गुड समैरिथन, आई गेट माई सेल्फ चेक। So through this platform, I would only want to tell people, don't get scared about this pandemic and this COVID. It's just like a flu. जो शुरू में बताया गया था that it's fatal, it's only fatal if you have to go through the ventilator. But अच्छे citizen की तरह आप कहीं से भी अगर travel करके आए, so please get yourself checked. हमें पता नहीं चलता, you know, sometimes we are asymptomatic and we keep giving it to other people. So it's okay. मैं 7 बार करा चुकी हूँ, and by God's grace, I think I'm superwoman. So please, you guys take care of yourself and be good and be safe. चलिए जाते आते, क्योंकि आपको लोग बियॉन्से एंड इस तरह की पदवी देते हैं, हम आपके गाने भी सुनते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। अगर कुछ एक लाइनें अगर आप गुनगुना सके जो आपके फेवरेट। जी, मैं बोलने वाली थी, मैं मेरे एल्बम्स में से कुछ नहीं गाती हूँ, बट मैं अभी सुबह मेरा वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स आई वाज लिसनिंग, सो आई विल सिंग अ लाइन फ्रॉम दैट। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। थैंक यू। क्या बात, सुपर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।